Hey guys, welcome to my channel. In this video we will be studying algorithm. और जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है कि व्हाट इज एल्गोरिथम, उसका क्या मीनिंग होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें दो मेजर टर्म्स इन्वॉल्व हैं विच इज प्रोग्राम एंड सूडोकोड. उन दोनों का मीनिंग भी हम समझेंगे एंड वी विल स्टडी द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले, if you haven't seen my first video of data structures then you can click on that I button और आप देख सकते हैं जाके. उस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि DS डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम होते हैं. अगर हमने किसी भी प्रोग्राम में गलत डेटा स्ट्रक्चर यूज कर दिया तो विद द हेल्प ऑफ इनकरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर द प्रोग्राम माइट नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड. इसीलिए हर एक प्रोग्राम में करेक्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया होगा वो एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करेगा और उस सर्टेन टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम का होना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज उस सर्टेन टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को एक सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने होंगे. मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर से एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करवाना है, कुछ काम करवाना है, तो हमें उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से ही प्रोवाइड करवाने होंगे. तो उन इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? हम एल्गोरिथम बोलते हैं. तो एल्गोरिथम क्या हो गया? एल्गोरिथम इज it is the set of instructions. और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कैसे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो हम किसी भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो कोई टास्क परफॉर्म कर पाए. तो ये एल्गोरिथम तो हो गया सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम प्रोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोग्राम क्या होता है. तो प्रोग्राम एल्गोरिथम से ही रिलेटेड है. प्रोग्राम मीन्स इट इज अ कोडेड एल्गोरिथम. अगर हम एल्गोरिथम को कोड कर देंगे मतलब एल्गोरिथम को प्रॉपरली लिख देंगे किसी भी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में, इन अ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, तो वो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा. सो आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू यू. फर्स्ट वन इज एल्गोरिथम. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हमने कर दिया कोड इन अ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज विच बिकम्स प्रोग्राम. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम. Input, next is output, next is finiteness of an algorithm, and next is effectiveness of an algorithm, and next one is unambiguity. तो ये सब होते क्या है एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज इनपुट. इनपुट का क्या मतलब है? अगर हम किसी भी एल्गोरिथम में इनपुट करवाएंगे तो उस एल्गोरिथम का इनपुट हमेशा ही क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए. मतलब या तो उस एल्गोरिथम में कोई इनपुट वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए. सिमिलरली विद द केस ऑफ आउटपुट, आउटपुट है तो वो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए या फिर 1 से ज्यादा भी हो सकता है एल्गोरिथम में आउटपुट. फाइनाइटनेस मतलब कि इट मस्ट हॉल्ट और टर्मिनेट. मतलब एल्गोरिथम ऐसा नहीं है कि चलता ही जाए, उसको हॉल्ट करना पड़ेगा आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स, तो इट मस्ट हॉल्ट आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स. इफेक्टिवनेस मतलब इट मस्ट बी क्लियर एंड इजी टू इम्प्लीमेंट. किसी भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए. दिस इज इफेक्टिवनेस, मतलब इफेक्टिव हो. नेक्स्ट वन इज अनएम्बिग्विटी. मतलब उसमें एम्बिग्विटी ना हो. दैट मीन्स अनएम्बिग्विटी का मतलब है कि इट मस्ट ओनली लीड टू वन मीनिंग. उसका एक स्टेप अगर हमने लिखा है तो उसका एक ही मतलब हो, एक से ज्यादा मतलब ना हो. अगर एक से ज्यादा मतलब होगा तो अनएम्बिग्विटी मतलब एम्बिगुअस बन जाएगा वो एल्गोरिथम. मतलब उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो जाएंगे विच माइट क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर. So these are the characteristics of algorithm, and next we will study the performance analysis of an algorithm. परफॉर्मेंस एनालिसिस को समझने से पहले हम एक बार एल्गोरिथम का एग्जांपल समझ लेते हैं. और हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें कि हम बस एवरेज कैलकुलेट करेंगे जो भी यूजर उसको इनपुट प्रोवाइड करवाएगा. तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम ले रहे हैं, उसका हमने नाम दे दिया एवरेज, AVG दे दिया. तो दिस इज आवर एल्गोरिथम. इसमें हमने स्टेप्स लिखने शुरू करे. इसमें हमने बनाया लूप. एक पहला हमने लूप लगा दिया जिसमें कि कब तक चलेगा वो, जब तक कि फाइल का एंड नहीं हो जाता. ये मैंने नंबरिंग इसलिए करी ताकि आपको पता चले कि कौन सा किसके अंडर आ रहा है. तो लूप के अंडर हम करवाएंगे रीड नंबर इनटू एरे. सपोज हमने एक एरे बना लिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक हमने एरे बना लिया ए नाम का. एरे मैंने आपको बताया था एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. तो एरे में हमने सपोज हमने जो भी नंबर हम रीड करते जाएंगे, सपोज यूजर ने 10 दिया फिर 20 दिया, वो कहाँ स्टोर होता जाएगा? इन एन एरे. तो एरे में हमने रीड करवा दिया, मतलब रीड मतलब इनपुट करवा दिया. सेकेंड, वी हैव टू ऐड नंबर इनटू टोटल.
अब हमें सम करवाना पड़ेगा। अब हमने ये टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल हमने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे फर्स्ट इनपुट करवाया इसने 10, देन इसने इनपुट करवाया 20, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, टोटल में कितना स्टोर हो गया 30। और जब ये टोटल में स्टोर हो जाए तो हम क्या करें, इंक्रीमेंट कर दें। एक वेरिएबल हमने ले लिया काउंट, काउंट अभी यहाँ पे 1 था, देन यहाँ पे दूसरा नंबर एंटर किया तो काउंट 2 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 1 ऐड ऑन होता जाएगा जितनी बार भी हम इनपुट करवाएंगे। तो एवरेज निकालने के लिए सपोज 3 नंबर इनपुट करवाए हैं, तो 3 नंबर डिवाइडेड बाय काउंट कितना हो जाएगा 3, तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन काउंट। बस हमें यही करना है अपने प्रोग्राम में, अपने एल्गोरिथम में। हमने रीड करवा दिया, हमने टोटल में ऐड करवा दिया, हमने काउंट को इंक्रीमेंट भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे अपना लूप को बंद करना पड़ेगा, एंड लूप। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा अपना जो एवरेज है टू टोटल अपॉन काउंट। और बस हमें क्या करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है, दैट इज प्रिंट एवरेज। एवरेज यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसमें की टोटल अपॉन काउंट की वैल्यू स्टोर हुई है। तो दिस इज एल्गोरिथम, वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम। इसी के बेसिस पर ही वी विल एनालाइज कि सूडो कोड क्या होता है। उससे पहले हम इस टॉपिक पर चलते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब एनालाइज कैसे करना है। देखो, परफॉर्मेंस एनालिसिस मतलब हम एनालाइज करेंगे एल्गोरिथम को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम और भी टर्म्स में एनालाइज हो सकता है, बट हम यहाँ पर किस टर्म में कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में। और कॉम्प्लेक्सिटी या तो स्पेस की टर्म्स में एनालाइज हो सकती है या फिर टाइम की टर्म्स में। तो जब भी किसी भी एल्गोरिथम को कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में एनालाइज किया जाएगा तो वो तो या तो स्पेस की टर्म्स में होता है या फिर टाइम की टर्म्स में। और स्पेस में भी फिक्स्ड पार्ट होता है, एक फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट। अब ये होते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, स्पेस की टर्म्स में हमने एल्गोरिथम को एनालाइज करा है, दैट मीन्स जब भी हम देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, तो हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना स्पेस ले रहा है। तो अगर हम फिक्स पार्ट की बात करें तो इनपुट और आउटपुट मेनली आते हैं। इनपुट और आउटपुट मीन्स जो भी इनपुट एल्गोरिथम में प्रोवाइड किया गया है या फिर जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कितना स्पेस ले रहा है, वो फिक्स पार्ट डिसाइड करेगा। एंड एल्गोरिथम वेरिएबल पार्ट में आता है, एल्गोरिथम पर डिपेंड करेगा, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पर, कि वो कितना स्पेस ले रहा है, तो वो आ गया वेरिएबल में। दिस इज फिक्स पार्ट। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट और एल्गोरिथम को मिला के वो टोटल कितना स्पेस रिक्वायरमेंट हो रही है। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम में 3 केसेस आते हैं आपके। फर्स्ट इज बेस्ट केस, नेक्स्ट इज एवरेज केस, एंड द नेक्स्ट वन इज वर्स्ट केस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम मतलब हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को कंपाइलेशन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, जिसको हम रन टाइम भी बोलते हैं, उन दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है। तो उसको एनालाइज करने के लिए हम 3 केसेस लेके चलते हैं। अगर हम कंपाइलेशन और रन टाइम को देखेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम को देखेंगे, तो हम 3 केसेस के ऊपर डिसाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज बेस्ट केस। बेस्ट केस मतलब हम वो वाली सारी वैल्यूज प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें वो एल्गोरिथम बेस्ट पॉसिबल वर्क करेगा। सिमिलरली एवरेज केस और सिमिलरली वर्स्ट केस देखेंगे जिसमें वो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। उन तीनों केसेस को देखेंगे और उसके बेसिस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डिसाइडेड। तो दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अब हम पढ़ते हैं सूडो कोड। सो व्हाट इज सूडो कोड? सूडो कोड इज इंग्लिश लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम लॉजिक को इंग्लिश की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने ये कर रखा है। तो ये हमने क्या लिख रखा है, ये एल्गोरिथम को हमने सूडो कोड लिख रखा है। हम क्या बोलेंगे, ये सूडो कोड है इस एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम का सूडो कोड मतलब हमने किसी भी एल्गोरिथम लॉजिक को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिख के इंग्लिश लाइक रिप्रेजेंटेशन करी है उसकी। नेक्स्ट इज इट इज यूज टू रिप्रेजेंट बोथ द डेटा स्ट्रक्चर एंड कोड। मतलब ये डीएस जैसे हमने एरे कर रखा है यहाँ पे रिप्रेजेंट, और कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज डेटा आइटम्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर। जो भी डेटा आइटम्स होंगे उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे सूडो कोड के अंदर। सूडो कोड के अंदर बात हो रही है, अगर हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो हम डेफिनेटली डिक्लेयर करेंगे। अगर हम किसी भी एल्गोरिथम का सूडो कोड लिख रहे हैं तो उसमें हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को और डेटा आइटम्स को, जैसे हमने यहाँ पे टोटल एक वेरिएबल यूज करा है, काउंट यूज करा है, एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज करा है, तो उन सबको डिफाइन करने की और डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। So I hope you have understood the concept of algorithm, its examples, what is pseudocode, what is program, and how to analyze algorithm in terms of space and time, and what are the characteristics of algorithm. I hope you have understood it. And if you have found this video as informative, then please hit the like button and please subscribe to my channel. And thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.